हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। जैसा कि आपको पता है हम लोग अभी हैं झारखंड में और आज हम लोग जा रहे हैं रांची से पतरातू। तो रांची से पतरातू कुछ 50 किलोमीटर है और हम लोग जाएंगे आज स्कूटी से पूरे वैली को एंजॉय करते हुए। हम लोग 15 साइड से आ रहे हैं और रिंग रोड लिया है और हमारे घर से पतरातू वैली कुछ 35 किलोमीटर है। फिर हम वहाँ से आगे पतरातू डैम जाएंगे, फिर अपने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर जाएंगे, थोड़ा शहर घूमेंगे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापस लौट आएंगे रांची। पतरातू एक छोटा 35 से 40 हजार की आबादी वाला शहर है और ये झारखंड के रामगढ़ जिले में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 1329 फीट है। झारखंड छोटा नागपुर के पठार में पड़ता है, इसलिए पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ, तालाब, झरने हैं। ये घाटी स्टार्ट हो चुकी है और हमारे लेफ़्ट साइड में जो पत्थर रखे हुए हैं उनको नेट से बांधा हुआ है। ये इसलिए है ताकि भूस्खलन ना हो और मतलब ऊपर से जो बारिश के कारण पहाड़ पत्थर गिरते हैं रोड पर, उन सबको रोका जा सके। ओह वाओ, नाइस। ये वैली का फर्स्ट व्यू, ऑसम। यहाँ साइड में थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल ऊपर से पूरा वैली कैसा दिखता है। हम लोग अभी हैं पतरातू वैली व्यू पॉइंट पे। यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक रोड है, फिर तो यहाँ पे दूसरा, वहाँ तीसरा और वो आगे एक और रोड दिख रहा है। इसी का व्यू हम लोग एक बार ड्रोन शॉट से देखते हैं। ये घाटी का पहला रोड है और यहाँ से घाटी और पतरातू डैम दोनों ही बहुत सुंदर दिख रहा है। ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है। यहाँ से वैली का व्यू बहुत ही सुंदर आता है, तो लोग यहाँ रुककर थोड़ा फ़ोटो वीडियो लेते हैं और साथ में यहाँ पे कुछ वेंडर्स भी हैं, ठेले वगैरह भी लगे हुए हैं, तो खाते पीते हुए थोड़ा यहाँ चिल आउट कर सकते हैं। रांची झारखंड में जो हमने फुचका और चाट खाया है ना, उसके टक्कर का अभी तक कहीं भी नहीं मिला। अगर आप सहमत हैं तो लाइक करें, असहमत हैं तो कमेंट करके बताएं कि यहाँ से अच्छा फुचका और कहाँ मिलता है। इन वादियों को एंजॉय करते हुए चाट खाने का मजा अलग ही है। आई लव पतरातू वैली। मैंने अपने बचपन के 10 साल यहीं गुजारे हैं, पतरातू में ही। अभी हम लोग जाएंगे तो अपने पुराने स्कूल को भी देखेंगे। ये वैली रोड आज से 10 साल पहले तक बहुत ही नैरो और डेंजरस हुआ करता था, बट अभी आई थिंक 2012-13 में इसका चौड़ीकरण हुआ और ये शानदार रोड हमारे सामने है। ये टूरिज़्म को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अभी चूँकि झारखंड हमेशा से ही एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, यहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो सका।
बट झारखंड टूरिज़्म डेवलपमेंट जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी कुछ दिनों से हम लोग रांची और यहाँ के आसपास के जगहों को घूमे हैं और रोड कनेक्टिविटी तो बहुत ही अच्छा है और साथ ही टूरिज़्म को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा काम किया गया है। अब हम लोग यहाँ से पतरातू डैम जा रहे हैं और वहाँ चलकर फिर देखते हैं क्या क्या है एक्टिविटीज़ वहाँ करने के लिए। और ये हम पहुँच गए। ये अच्छा है, आप गाड़ी से बिल्कुल किनारे तक आ सकते हैं और मस्त चटाई बिछा करके यहाँ आराम कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। शिकारा दिख रहा है और कुछ दूसरे बोट राइड्स भी हैं। बोलिए। वो स्पीड राइड का क्या चार्ज है? उसका 1000 है। 1000 है। हाँ। कितने भी मेंबर्स जा सकते हैं? 6 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी। 5-6 आदमी। अरे वहाँ जाइएगा उसका अलग चार्ज है। आइलैंड हाँ। अच्छा, पानी के बीच में जो आइलैंड है उसका अलग चार्ज है। उसमें होटल है, सेल्फी पॉइंट है मैम। ओके। उसको हम नहीं बताए थे, आप बता दिए। सेल्फी मतलब उस पॉइंट पे जाने का पार्क बना हुआ है पानी का, 2000 है। 2000 चार्ज है। आप उसका में होता है क्या ना, 4 बार बोट आना जाना होता है। आपको लेके छोड़ देंगे, आपका नंबर रहेगा, आप फोन कीजिएगा, फिर जाकर आपको लेंगे। अच्छा, गूगल पे होगा या कैश? कैसे? गूगल पे होगा। 6 आदमी है ना? हाँ जी। आपका प्राइस फिक्स है कुछ? हाँ। आप हाथ से लिखा तो नेगोशिएबल नहीं है। सर यहाँ हमको दिखाना पड़ता है, कार्बन में छप गया, हिसाब तो हम देना लोग पड़ता हिसाब है देना पड़ता है भैया। ठीक है, ठीक। हम लोग को लगा कि कार्बन नहीं रहता है तो कहते हैं कि फोर्जरी है। अच्छा, कितना टाइम घुमाएंगे? उसका टाइमिंग नहीं रहता है, दूरी रहता है। नहीं मतलब वो आइलैंड- स्पीड बोट में जो घुमाएंगे। हाँ, वो आइलैंड से 100 मीटर पहले से लॉन्च करके आएगा। अच्छा अच्छा। उसको गुस्सा आ गया, वो जाके गाड़ी में बैठ गया। आप लोग किधर से आए? हम हावड़ा से। इसमें एक साथ में 6 मेंबर्स जा सकते हैं। तो अगर आप लोग 2-3 हैं तो 2 फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और ये इसका रेंट भी आपका शेयर हो जाएगा। तो हमने वही किया, 1000 रुपीज़ इसका चार्जेस है। हमने एक और फैमिली के साथ जुड़ करके अपना ये शेयर कर लिया। हो गया। चलो, कैसा लगा? कैसा लगा? मजे? बहुत अच्छा। चेक करा रहा है। राइड बहुत ही एडवेंचरस रहा। बोट बिल्कुल पानी को चीरता हुआ और हवा से बातें कराता हुआ ले गया
और इसके हर टर्न के साथ ऐसा लग रहा था कि बस मानो अब हम लोग पानी में गिरे, अब गिरे या तब गिरे। सो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। अभी जिस पॉइंट से हम आ रहे हैं वहाँ से कुछ 5 से 10 मिनट की दूरी पर ही ये पतरातू लेक रिजॉर्ट है। सो यहाँ का जो एंट्री फ़ी है 30 रुपीज़ पर पर्सन है। कैमरे का 200 के अराउंड कुछ चार्जेस हैं। हम लोग यहाँ तो नहीं एंटर करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वाटर राइड कर लिया है। डैम के अराउंड ही साइड वॉक है। 5 मिनट यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग जब पतरातू जाएंगे तो अपने स्कूल भी जाएंगे। सो ये हम लोग पतरातू आ गए और डैम से निकलते के साथ थोड़ी दूरी पर ये हमारा स्कूल है। तो चलते हैं, ये यहाँ का लास्ट स्पॉट होने वाला है जो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं स्कूल। हाँ, ये ग्राउंड था हमारा। ओके, ये ग्राउंड था, वो पीपल का पेड़ के नीचे हम लोगों का प्रेयर होता था। और ये भी एक रोड है, उधर निकलता है। तुम्हारे स्कूल में तो हाँ, चलो एक बार घूम के आते हैं, देखते हैं अलाउ करते हैं तो। जहाँ स्कूल आए थे तो सबसे देखते हैं कौन कौन है। सिक्योरिटी से वहाँ पूछे, बताए ये लोग हैं। हम लोग एक बार वेट करते हैं अंदर। पुनः आइए, बिल्कुल ठीक है ना। रांची जब आएंगे तब तो एक बार जरूर आएंगे। अभी कहाँ पर? चलिए फोटो खींचना है, खींच लीजिए भाई। आ जाइए अपने प्रधानाचार्य के साथ। आइए नूतन जी, आप भी आइए ना। अरे आ जाइए नूतन जी, आप तो अशोक सर, आप भी थे 1 साल पहले। स्कूल से निकलकर अब पतरातू थर्मल पावर प्लांट देखने चलते हैं। जब हम लोग यहाँ थे तब वो पतरातू थर्मल कहलाता था। उसके बाद फिर एनटीपीसी ने ले लिया था। एनटीपीसी के एक्विजिशन के बाद यहाँ का बिजली का प्रोडक्शन काफ़ी हाई हुआ है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पूरा एक्सपेंशन वर्क चल रहा है। हो गया बस 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 आ जाओ। ये अभी सनसेट हो रहा है। हम लोगों ने पूरा शहर स्कूटी से घूम लिया और अब वापस लौटने का टाइम हो गया है। सालों हो गए पतरातू छोड़े हुए और इतने दिनों के बाद यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हर गली मोहल्ले में हम लोग घूमे और वहाँ की मेमोरीज़ को रिकलेक्ट किया। जाने का टाइम हो गया है, अब वापस हमें रांची लौटना होगा। पता नहीं फिर कब मौका मिले, कब हम लोग दोबारा यहाँ पर विज़िट कर सकें। अंधेरा होने के पहले ही हम लोग इस घाटी को पार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा रोड बिल्कुल जिगजैग वाला है। सो अंधेरे में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है इस रोड को पार करने में। ये अच्छा रहा, हम लोग घाटी के सुबह और शाम दोनों की ही खूबसूरती को देख सके। अभी शाम में हल्का हल्का फॉग आ गया है। ये जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बी सेफ। जय श्री राम।